अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका फिर से हम वेलकम करते हैं हुसैनी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो लेसन है वो क्लास 8th के लिए है, इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यानी जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के कारखाने पाए जाते हैं उनके बारे में हम आज इंशाल्लाह इस लेसन में हम पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि एक खास अटेंशन दी गई कि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री का ऐसा इदारा है जिसमें बहुत सारे लोगों को एक वक्त में रोजगार मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, 1963 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्या कर दिया, इसने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर कायम कर दिया जाए, जिसमें क्या है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप किया जाए, उनको आगे पहुंचाया जाए या उनमें लोगों के लिए रोजगार के जो मौके हैं वो फराहम किए जाए। तो सबसे पहले जिस इंडस्ट्री की बात हम करेंगे जो जम्मू कश्मीर में बहुत जमाने से पाई जाती है वो है हैंडलूम की जो इंडस्ट्री है। लूम यानी कि जो हम घर में बैठ के जो छोटी छोटी कोटीज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, हाथों से उस पर काम किया जाता था, उस पे जो है मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाती थी। इसलिए ये इंडस्ट्री जो है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। इसमें हम ब्लैंकेट्स बनाते थे, ग्राकल वगैरह, खादी, पश्मीना, सिल्क वगैरह, इसी के जरिए से घर में बैठ के लोग तैयार करते थे। तो इस इंडस्ट्री की अहमियत को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसको बढ़ाने के लिए पहले कदम उठाए। उसके बाद जो दूसरी हमारी अहम इंडस्ट्री आ जाती है वो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हाथ से बनी हुई चीजें है, जो हमारे यहाँ जब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो आलिम यहाँ पे आए थे सेंट्रल एशिया से, उस वक्त इसने यहाँ पे लोगों के हालात देखे थे, हालात बेहतर करने के लिए जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो सही नहीं थी, उनको सही करने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को जो बहुत ही हुनरमंद लोग थे, जिसको हम जानते हैं जिसको हम जानते हैं ना ज़ैनुल आबिदीन, जो हमारा एक बहुत बड़ा जो बादशाह गुजरा है जम्मू कश्मीर का, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, इस सेक्टर को बहुत ही डेवलप करने की कोशिश की ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको बढ़ाने की कोशिश करती। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्टर आ जाता है वो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारी बहुत ही अहम इंडस्ट्री है। इसमें जो है वो बहुत ही मीन्स के इनकी जो मांग है, सारी दुनिया में इनकी मांग है, ये माने जाने वाले जो चीजें हैं इसमें तैयार की जाती है। और इसके बाद जो हमारा एक और सेक्टर आ जाता है जो बहुत ही अहम है वो है कांगरी मेकिंग, यानी जो हम आज के जमाने में जो सर्दी का मौसम है हम भी कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मैसर होता है। तो ये भी हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री देखी जा सकती है। इसके बाद है सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री भी एक अहम इंडस्ट्री है जिसके जरिए से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। किसी को लगातार साल भर के लिए रोजगार मिलता है और किसी को कुछ वक्त के लिए रोजगार मिलता है, लेकिन ये भी एक जरिया है कि जिसके जरिए से हमें रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ हमारी कुछ और इंडस्ट्रीज है, जैसे पेपर माशी है, वो भी हमारी एक इंडस्ट्री है जिसकी दुनिया में एक पहचान है। इसके साथ साथ पश्मीना शाल इंडस्ट्री है, वो भी हमारी एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को दुनिया में बहुत ही सराहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ नई इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे वजूद में आ गई है जिनमें सिल्वर वेयर या इमिटेशन की जो ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है उनकी भी बहुत बड़ी मांग है, वो धीरे धीरे ये बढ़ रही है। यहाँ पे जो थी एक चीज हमें याद रखना है कि जो सिल्क इंडस्ट्री यहाँ पे कायम की गई थी बहुत सालों पहले महाराजा ने यहाँ पे एक इंडस्ट्री कायम की थी श्रीनगर में 1897 यानी 1897 में एक इंडस्ट्री यहाँ पे सिल्क की इंडस्ट्री यहाँ पे कायम कर दी। वो इंडस्ट्री इसके साथ साथ इसने एक और इंडस्ट्री लगा दी जो जम्मू में जो थी वो सिल्क इंडस्ट्री। इसके अलावा हमारी कुछ और इंडस्ट्रीज भी है जिनमें क्या है कि जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको भी बहुत ही, जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है, बॉक्साइट है, क्ले है, ये सारी चीजें जो है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम है, या बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनाई गई। और साथ साथ इसके अलावा हमारे यहाँ है टूरिज्म इंडस्ट्री, जो नई इंडस्ट्री आ रही है। इस इंडस्ट्री के
वजह से क्या है कि बहुत सारे लोगों को टूरिज्म के सेक्टर में, चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, चाहे लद्दाख की बात करें, हर एक इलाके में एक खास किस्म की मीन्स के एक टूरिज्म सेक्टर है जहां पे इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके जरिए से बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, हमारे फॉरेस्ट है, हमारी जो जंगलात है, ये भी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री की वजह से हमें बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती है और जिसके जरिए से लोग मुख्तलिफ चीजें तैयार करते हैं, जिनमें क्या है कि हम पेपर के लिए जो हमारे पास बल्ब है वो वहां से हम ले सकते हैं, और साथ साथ सपोर्ट्स गुड्स हमें मिलते हैं, फर्नीचर, ज्वेलरी वगैरह जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हमारे पास है। इसके अलावा जो आखिर पे एक और चीज है, जो हमारी जो वादी है या जो जम्मू के कुछ इलाके है और साथ साथ जो लद्दाख भी है, यहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है और एग्रीकल्चर से बहुत सारी चीजें निकलती है जो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी वहां से चीजें प्रोवाइड करते हैं। वो बहुत सारी चीजें हमें मिलती है जिनमें हम बहुत सारी चीजें वहां पे तैयार करते हैं, उनकी जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर से ही आ जाती है। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अभी इतना भी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आजादी के बाद जो है यहाँ पे बहुत कोशिश की गई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री के जो मफाद है, जो फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाए। इस सिलसिले में हमें इन चीजों को ज्यादा याद रखना है कि हैंडलूम की इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है, कंक्रीट मेकिंग इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, और भी कुछ इंडस्ट्री जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें निकलती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और के साथ साथ कुछ जो नई चीजें आ रही है धीरे धीरे यहाँ पे बड़ी ब्रह्मना में कुछ नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, जैसे जेके मिनरल्स है, क्रू में सीमेंट फैक्ट्री लगा दी गई है, और साथ साथ जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो बैरी ब्रह्मना जो सेक्टर है, जम्मू का जो एक इलाका है, वहां पे ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो इलाका है वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। इंशाल्लाह इसका जो PDF है वो हम आपको रवाना कर देंगे। और तो इतना जो था, इसके बाद अल्लाह हाफिज।